डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। टेंस संबंधी परिवर्तन और सर्वनाम संबंधी परिवर्तन। उसके बाद में अब बारी है समय संबंधी वर्ड, जो टाइम को, जिसे हम समय सूचक शब्द कहते हैं। इसमें आप यहाँ देखिए समय सूचक शब्द, स्थान सूचक शब्द, समय से संबंधित टुडे। अगर आपको टुडे वर्ड डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में मिलता है, तो जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो इसको आप दैट डे में परिवर्तित करोगे। यदि आपको टुमारो मिलता है तो आपको नेक्स्ट डे में परिवर्तित करना पड़ेगा। यदि आपको टुनाइट मिलता है तो आपको टुमारो, टुनाइट मिलता है तो आपको दैट नाइट में परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि आपको हैंस मिलता है तो हैंस करना पड़ेगा। यदि आपको हेयर मिलता है स्थान सूचक, तो आपको देयर करना पड़ेगा। यदि आपको दिस मिलता है तो आपको दोज करना पड़ेगा। यदि आपको दीज मिलता है तो आपको दोज करना पड़ेगा। अब करना कैसे पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ अभी। अब इन शब्दों को मैं सेंटेंस के माध्यम से बताऊंगा। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ये शब्द तो मैंने आपको बता ही दिए, लेकिन अब इन शब्दों के साथ में एक और नियम बताऊंगा, रूल, स्पेशल रूल बताऊंगा साधारण वाक्यों में। रूल देखिए, साधारण वाक्यों का विशेष रूल। जैसे मान लो सी said to him, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, शुरू। कल वाले वीडियो में मैंने आपको कोमा लगवाना, जो जब मैं सहायक क्रियाएं लिख रहा था तब उनके बीच में कोमा नहीं लगाया था, इसलिए आप ये नहीं सोचे कि सर ने कोमा नहीं लगाया था, आप लोग उनके बीच में कोमा मान लें। अब यहां मैं लिख रहा हूं नितिन, NITIN, फिर कोमा और फिर चल रहा है यू हैव गिवन मी योर बुक, इन्वर्टेड कोमा बंद और फुल स्टॉप। अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि सर ने बताया था कि जब साधारण वाक्य में इन्वर्टेड कोमा आएगा और वहां पर सब्जेक्ट से शुरुआत होगी, लेकिन और सर ने ये भी कहा था कि यहाँ पर सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा नितिन, तो अब यहाँ जो हिम है और जो नितिन है ये दोनों एक ही है। जब हम इसका बनाएंगे सी टोल्ड नितिन, यहां पर हम इसको नितिन से संबोधित करें सर्वनाम को, नितिन कंजक्शन लगाओ, दैट ही हैड गिवन। अब ये जो मी है ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव रूप है, और फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव रूप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार
जाएगा। सी का ऑब्जेक्टिव रूप हो गया हर, हैड गिवन हर हिज बुक, और फुल स्टॉप। योवर है ना, ये सेकंड पर्सन का पजेसिव रूप है। सेकंड पर्सन का पजेसिव रूप आपके जो आपका ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। हिम, नितिन का पजेसिव रूप कौन सा है? हिम, सॉरी हिज बुक, फुल स्टॉप। इसी के अंतर्गत अब बोर्ड परीक्षा वाला आपको किस बात से वाक्य देगा, क्योंकि सर ने बताया है, क्या बताया है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो फिर हम भले ही इंट्रोगेटिव हो, भले ही एक्सक्लेमेटरी हो, भले ही इंपरेटिव हो, भले ही ऑप्टेटिव हो, भले ही अफर्मेटिव हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सेड को नहीं बदलते यदि सुनने वाला नहीं होता है तो ये देख लो, सी सेड कह करके फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा और नितिन यहाँ आ जाएगा, और फिर बाकी जो शेष वाक्य है, तो जो नितिन आया इन्वर्टेड कोमा के बाद में, ये यहाँ से उठ करके इट विल रिमूव फ्रॉम हियर, और ये यहाँ पर स्थान ले लेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा सी टोल्ड नितिन। तो आप कहीं ये नहीं समझे कि सेड का टोल्ड नहीं करे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में चला जाता है। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से साधारण वाक्य में जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है वो आगे रिपोर्टेड स्पीच में चला जाता है, और उसको हम वापस लेकर के यहाँ आते हैं, और समय और स्थान बोधक शब्दों को भी हम पास्ट में कैसे ले जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।